दोस्तों, क्या आप एक ऐसे नदी के बारे में जानते हो जो बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। ये नदी पापी आत्माओं को देखकर उबलने लगती है। इसमें खून और मवाद का जल बहता है। इसके किनारे पर हड्डियों के ढेर लगे रहते हैं। इस नदी में यमदूत पापी आत्माओं को यमपाश में बांधकर ले जाते हैं। पापी मनुष्य को कई बार इस नदी में डुबोया जाता है। इस नदी में बड़े बड़े नुकीले दांतों वाले सर्प पापी आत्माओं को डसते रहते हैं। बड़े बड़े दांतों वाले गिद्ध पापी आत्माओं को नोचते रहते हैं। पाप कर्म करने वाली आत्माएं इस नदी को पार करते समय रोती बिलखती रहती हैं। इसके बावजूद यमदूत नाक में कांटा फंसाकर जीवात्मा को खींचते हुए नदी के ऊपर से ले जाते हैं। इस नदी में ऐसे भयानक स्थिति में पापी आत्मा नरक की यातनाओं को सहते हुए कई बार बेहोश हो जाती है। फिर होश में आकर जोर जोर से चीखती बिलखती रहती है। अंत में वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके पछताने लगती है। अपनी संतान, मित्र, पति, पत्नी को याद करके जोर जोर से पुकारने लगती है और भय के मारे जोर जोर से रोने लगती है। और फिर भी इस नदी में कष्ट पाकर सोचती है कि मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, लेकिन फिर भी यह नदी पार नहीं होती है। कहते हैं जो जीवन में बुरे कर्म करता है, दान पुण्य के काम नहीं करता, उस पापी आत्मा को उस नदी को पार करने में बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। मृत्यु के बाद जब यमदूत पापी जीवात्मा को लेकर उस नदी से गुजरते हैं तो नदी का रक्त खौलने लगता है। गरुड़ पुराण में इस नदी के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसका नाम है वैतरणी नदी। यह नदी यमलोक के मार्ग में बहती है और उसे नरक का द्वार माना जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वैतरणी नदी का स्वभाव हमेशा एक जैसा नहीं होता है। जो लोग अपने जीवन काल में ईश्वर की भक्ति दान करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा में के दौरान कोई पीड़ा सहनी नहीं पड़ती है। शास्त्रों में गोदान महादान बताया गया है। दान करने वाले को यमदूत नौका पर बैठाकर वैतरणी नदी पार कराते हैं। इस दौरान वह शांत होती है। आज हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी के बारे में बताएंगे। यह नदी दुष्ट और पाप कर्म करने वाले लोगों के लिए अति भयानक होती है। इसे पार करना मृत्यु के कष्ट से भी कई गुना अधिक कष्टकारी होता है, लेकिन सभी के लिए यह वैतरणी नदी इतनी कष्टकारी नहीं है। अच्छे कर्म करने वाले जीवात्मा के लिए यह शांत और सरल रहती है। तो आइए जानते हैं मृत्यु के बाद जब जीवात्मा यमलोक जाती है तो बीच में पड़ने वाली वैतरणी नदी के बारे में दिलचस्प जानकारी। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। यह नदी स्वर्ग और नरक के बीच स्थित है। वैतरणी नदी को पार करने के लिए आत्माओं को अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे वैतरणी नदी को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे नदी में कई तरह की कठिनाई और यातनाओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यह नदी अत्यंत भयानक है, कई योजन लंबी है। इस नदी में घोर अंधकार है, लाल रक्त से रहित इस नदी को पापी जीवात्मा पार करने से घबरा उठती है। जिन लोगों ने जीवन भर दूसरों को सताया है, चोरी की है, गुरुजनों का अनादर किया है, गरीबों का हक मारा है, माँ बाप का अनादर किया है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए पत्नी या पति से छल कपट किया है, मित्रों के साथ धोखा किया है, दान पुण्य नहीं किया है, निर्दोष जीव जंतु की हत्या की है और गोदान जिसने नहीं किया है, आदि अनेक प्रकार के पाप कर्म किए हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के पश्चात इस वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किन लोगों को वैतरणी नदी पार नहीं करनी पड़ती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भगवत मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ अपने आराध्य देवी देवताओं की भक्ति की है, किसी के साथ छल कपट नहीं किया है, लोगों की सहायता की है, यज्ञ हवन पूजा एकादशी का व्रत का पालन, 4 धाम यात्रा, मंदिरों में दान पुण्य तीर्थ यात्रा की हो, ऐसे पुण्य कर्म करने वाले लोगों को वैतरणी नदी की यातना सहनी नहीं पड़ती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसने भी एक बार भी जीवन में गोदान किया है उसको वैतरणी नदी से वही गोमाता पार कराती है। पुराण में बताया गया है कि जब जीवात्मा वैतरणी नदी के पास पहुंचती है तो उस नदी के तट पर वही गौमाता प्रकट होती है जिसका दान आपने अपने जीवन काल में किया है, और फिर जीवात्मा उसकी पूंछ को पकड़कर बिना किसी यातना को भोगते सीधा वैतरणी नदी पार करती। लेकिन गोदान करते समय इस बात का ध्यान रखे कि गौमाता को उसी जगह दान करे जहां उसके जीवन पर्यंत सेवा हो सके, गौशाला में उसकी देखरेख हो सके। ऐसी जगह गोदान न करे जहां गौमाता को कष्ट भोगना पड़े, वरना उस पाप का स्वयं भुगतान आपको करना पड़ सकता है।
दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जब जीवन की डगर मृत्यु की ओर मुड़ती है, तब इस रहस्यमय नदी का नाम उभरता है। यह कोई साधारण जलधारा नहीं है, बल्कि पौराणिक मान्यताओं में स्वर्ग और नरक की सीमा रेखा मानी जाती है। कहते हैं इस नदी को पार किए बिना आत्मा मोक्ष को नहीं पा सकती है। वैतरणी केवल एक नदी नहीं, बल्कि धर्म, पाप और पुनर्जन्म की कथा का अहम पात्र है, जो मृत्यु के बाद की यात्रा का अनिवार्य पड़ाव माना जाता है। वैतरणी नदी का अंतिम निष्कर्ष यह है कि यह एक धार्मिक चेतना का प्रतीक है, जो यह सिखाती है कि जीवन में धर्म, दया और कर्तव्य का पालन ही मृत्यु के बाद के मार्ग को सुगम बनाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे।